बोलो जय जय सिया राम। अब 6 महीने हो गए। कभी तो जनक जी बारात को रोक लें, कभी शतानंद रोक लें, कभी महारानी सुनैना रोक लें, लेकिन एक दिन तो राम जी पहुंच गए। देखो पुराने जमाने की तो बात ऐसी थी, ऐसा ही हुआ करता था, लेकिन आजकल तो एक रात बारात ठहर जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठहरना नहीं, बारात को एक रात ठहरा लिया जाए बहुत बड़ी बात है। तो राम जी दोनों हाथ जोड़ करके आए और सुनैना मैया से कहने लगे, माँ राम विदाई मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। आप हमें विदा दें। हमारी कौशल्या के कई सुमित्रा तीनों माताएं हमारी राह देख रही होंगी। कल प्रातःकाल हम निकलेंगे और तीनों माने चारों अपनी कन्याओं को आप तैयार कर देना। ये बात पूरे मिथिलापुरी में फैल गई कि कल हमारी जानकी छोड़ करके चली जाएगी सदा के लिए। हमें जो खुशी की लहर थी ना भैया, सब दुखी हो गए। विकल भये खग मृग एहि भाते, मनुज दशा कैसे कही जाते। मानवों की तो बात ही क्या, मिथिलापुरी में खबर फैली कि बिटिया जानकी विदा होने वाली है। सब रोने लगे, पशु पक्षी जीव जंतु सब उदास हो गए। माँ ने अपनी पुत्रियों को शिक्षा दी, बहुत सुंदर ज्ञान दिया और 4 डोलियां सजी हैं। चारों की चारों कन्याएं अलग अलग बैठी हैं। आप लोगों ने जनक जी के विषय में तो सुना होगा कि बहुत बड़े ज्ञानी थे, परम वैरागी थे, लेकिन क्या हो रहा है थोड़ा गाइए। सिय बिलोक धीरता भागी, सिय बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, रहे कहावत परम विरागी। लीनी राय और लाई जाने की, लीनी राय और लाई जाने की, मिटी महामरे जग ज्ञान की, मिटी महामरे याद की। कितना भी पत्थर दिल, कितना भी कठोर आदमी क्यों ना हो, लेकिन बंधुओं जब बेटी को विदा करता है ना, तो पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ता है। हमारे ब्रज में कहते हैं, जाके पैर न फटी विवाई, वो पीर पराई क्या जाने। और जिसने कन्याधन जना नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। जनक जी परम बैरागी परम ज्ञानी थे, लेकिन अपनी कन्या को जब बैठे हुए देखा डोली में, तो सारा ज्ञान सारा वैराग्य खो गया और एक 5 वर्ष के बालक की तरह फपक करके रो पड़े जनक। बिटिया को डोली से उठा करके गोदी में लगा लिया, हृदय से चिपका लिया, बहुत रो। और जनक की जब ऐसी दशा देखी ना, तो वो जितने भी मंत्री खड़े हुए थे सब मौन हो गए कि आज महाराज जनक को क्या हो गया। ऐसी दशा तो हमने पहले कभी इनकी देखी नहीं। देखत ही सिय मूरत को, सब अंग विभूरत खोवन लागे।
मंत्री सबे सब मौन भय, मिथिलेश की सूरत जोवन लागे। सब शांत हो गए बेटी और बाप के मिलन को देख के। बंधुओं, माँ बेटी का तो रिश्ता होता ही है, लेकिन पिता और पुत्री का रिश्ता भी बड़ा खास होता है, बहुत खास होता है। जब पिता को दुखी देखती है ना बेटी, किसी चिंता में देखती है, तो पूछ नहीं पाते, डर के मारे, लज्जा के मारे, लेकिन उसके मन में बड़ी पीड़ा होती है, उसका मन बड़ा दुखी होता है। बार बार माँ से पूछती है कि माँ क्या बात है, मेरे पिताजी 4 रोटी खाते थे, आज 2 ही खा करके उठ गए, क्या क्या परेशानी है पिताजी को। सचमुच बंधुओं, जो रिश्ता माता और पुत्री का होता है, उससे भी कहीं ज्यादा पक्का रिश्ता तो पुत्री और पिता का होता है। माँ तो रो करके और मिल करके अपना कलेजा ठंडा कर लेती है, लेकिन पिता तो पिता ही होता है भैया। बड़े रोए जनक जी को बार बार प्रणाम कर रहे हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को हृदय से लगा रहे हैं, और कई कोस तक पैदल पैदल साथ में जा रहे हैं। डोली जा रही है ना। जनक जी ने रोक करके कहा कि आप कहां तक हमारे साथ में जाएंगे। जनक जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपकी ये कन्या अब आपकी कन्या नहीं है, ये मेरी बेटी है, मैं बहू नहीं बेटी लेके जा रहा हूं, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जैसे तैसे विदा किया है, और अब भगवान श्री राम अवधपुरी में आकर के पहुंचे हैं। आए और बंधुओं, यहां ना गोस्वामी जी ने बाल कांड को विश्राम करके अयोध्या कांड प्रारंभ किया। और देखो, अयोध्या कांड की सबसे पहली जो 8 चौपाई है, आपको मैं रहस्य बता दूं, इन 8 चौपाइयों का जो अपने घर में माता पाठ करे या कोई भाई पाठ करे, तो ऐसी महिमा है रामचरितमानस की कि उसके घर में कभी अमंगल नहीं हो सकता, उसके घर में कभी कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं हो सकती। ये 8 चौपाई बड़ी प्यारी है, थोड़ा मिलके गाओ मेरे साथ में। जब तेरा ब्याह घरे आए, जब तेरा नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारे 10 बोधर भारी, भुवन चारे 10 बोधर भारी। सुकृत में गए बड़े सई सुखकारी, सुकृत में गए बड़े सही सुख भारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नबी सुहाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नबी सुहाई। ओमग अवध अम्बुज कहो आए, ओमग अवध अम्बुज कहो आए। मणिगण पुर नर नार सुजाती, मणिगण पुर नर नार सुजाती। सुचि अनमोल सुंदर सब भांति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाए कछु नगर विभूति, कहीं न जाए कछु
जनु ऐतनिया में सब विधि हाँ सब विधि सब पुर लोग सखारी सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख छंदो निहारी रामचंद्र मुख छंदो निहारी मुदित मात सब सखी सहेली मुदित मात सखी सहेली फलित विनोद मनोरथ तेरी मनोरथ तेरी राम रूप गुण शील स्वभाव राम रूप गुण शील स्वभाव प्रमुदित होए देख सुनिराओ प्रमुदित होए देख सुनिराओ राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया 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 राम राम विवाह करके आए हैं तो बड़ा ही मंगल हो रहा है अवधपुरी में। चारों तरफ खुशी की लहर छाई हुई है, आनंद ही आनंद है। एक दिन की बात, देखो राजा दशरथ ना बैठे हुए थे अपनी सभा में, राज सिंहासन पे बैठे, और उसी समय ना राजा का मुकुट टेढ़ा हो गया। अब जब राजा का मुकुट टेढ़ा हुआ तो राजा ने तुरंत एक शीशा, एक दर्पण मंगाया और महाराज दशरथ अपने टेढ़े मुकुट को सीधा करने लगे। तो राजा ने देखा कि कान के पास में सफेद बाल हो गया है। श्रवण समीप भय सित केसा। सफेद बालों को जब राजा ने देखा तो राजा ने सोचा कि अब तेरा समय पूरा हो गया दशरथ, अब तुझे बुढ़ापा आ गया, अब तुझे वैराग ले लेना चाहिए। वैराग लेकर के तुझे अब राम को गद्दी सौंप देनी चाहिए और जंगल में भजन करना चाहिए। देखो राजा दशरथ का ही नहीं, हम सबका मुकुट टेढ़ा होता है। हाँ जी, आपका भी मुकुट टेढ़ा होगा या हो गया होगा। अब आप कहेंगे कि बोले महाराज हम तो मुकुट पहनते नहीं, टेढ़ा कहां से होगा। जिस दिन घर में आपकी संतान आपकी बात को अनसुनी करने लग जाए, समझ लो कि उस दिन आपका मुकुट टेढ़ा हो गया। आपके बच्चे आपकी बातों को ज्यादा ना सुने, ना माने, गंभीरता से ना ले, तो समझ लो कि मुकुट टेढ़ा हो गया। तो तुरंत भैया क्या करना चाहिए, फिर ज्यादा जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, फिर मोह माया त्याग देनी चाहिए, वैराग ले लेना चाहिए। वैराग का अर्थ ये नहीं है कि घर छोड़ करके अयोध्या भाग जाओ कि वृंदावन चले जाओ। शरीर से घर में रहो लेकिन मन से भगवान के चरणों में लग जाओ, फिर सब भूल जाओ। घर में घाटा हो, नफा हो, बढ़िया हो, बुरा हो, सब भैया तुम जानो, हम तो भजन करेंगे भगवान का। एक व्यक्ति किसी महात्मा के पास में गया
और कहने लगा बाबा मुझे वैराग चाहिए। बोले तो आज ही ले लो वैराग। बोले आज नहीं ले पाऊंगा। क्यों? बोले जो वैरागियों वाले जो ड्रेस जो होती है, जो कपड़े होते हैं, वो मैंने सिलने के लिए डाले हैं टेलर पे। वो जब तक नहीं मिलेंगे तब तक वैराग कैसे लूंगा? अब आप बताओ क्या कपड़ों से वैराग होगा? वैराग मन से होना चाहिए। करते कर्म करऊं विधि नाना, पर मन राखूं जहां कृपा निधाना। जब तक मन में ये भाव रहेगा कि बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, पत्नी मेरी है, पुत्र मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, बंधुओं वैराग होने वाला नहीं है। हमारे ब्रज में एक संत हुए नारायण दास, जिन्होंने बड़ा सुंदर एक दोहा लिखा। वो कहते हैं कि निज स्वार्थ के मीत सब यही जगत की छान, और नारायण स्वार्थ बिना हेतु नंद को लाल। संसार के लोग कैसे हैं भैया? जैसे गुड़ होता है ना प्रभु दयाल जी, आप गुड़ को बीच आंगन में रखो तो क्या होगा, ना जाने कितनी मक्खियां भिन भिनाती आएंगी, गुड़ से चिपक जाएंगे। उसी प्रकार जब तक आपके पास में दम है, माने पैसा है, दौलत है, तो संसार के रिश्ते नातेदार हो, बेटा हो, पत्नी हो, जो भी हो, वो गुड़ की तरह चिपके रहेंगे। और जब वो संपत्ति खत्म हो जाए ना, जैसे गुड़ से मक्खी चिपके रहे, उसी प्रकार चिपके रहेंगे। और जब पैसा खत्म, गुड़ खत्म, तो सारी मक्खी उड़ जाएंगे, कोई दिखाई नहीं देगा। हाँ, अगर कोई सच्चा रिश्तेदार है, वास्तव में कोई सच्चा संबंधी है, अगर सुख दुख में कोई साथ देने वाला है, तो बंधुओं कोई संसारी नहीं है, वो तो केवल मेरे राम हैं। एक राम में ही इतनी शक्ति है कि वो हमारा साथ देते हैं। मैं कभी कभी कथा में सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना माता। महाराष्ट्र में भगवान के एक अद्भुत भक्त हुए, संत हुए, जिनका नाम था बाबा एकनाथ। ये जो बाबा एकनाथ थे ना, बड़ी सुंदर कथा गाया करते, बहुत सुंदर कथा करते। तो जो चर्चा यहाँ चल रही है वो भी कह रहे थे, बोले कोई किसी का नहीं संसार में, सब मोह माया का जाल है, ना पिता, ना पुत्र, ना पत्नी, ना भाई बंधु, कोई किसी का नहीं। कथा में बैठे हुआ था एक नव युवक, एक नया लड़का बैठा था, कथा विश्राम भाई। वो गया और कहने लगा, बाबा रोज कथा बढ़िया सुनाते थे, लेकिन आज तुम्हारी कथा मुझे अच्छी नहीं लगी। बोले क्यों अच्छी नहीं लगी? आप कहते हैं कि संसार में कोई किसी का नहीं, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, सब मोह माया के बंधन है। लेकिन सुनो, मेरी मां मुझसे बड़ा प्रेम करती है, मेरे पिता मेरी बड़ी चिंता करते हैं, और अपनी पत्नी के विषय में तो कहां तक बताऊं महाराज, जब तक घर ना पहुंच जाऊं, 12 क्यों ना बज जाए, मुझे भोजन खिलाए बगैर वो भोजन नहीं करते। मुझसे प्रेम करने वाली माँ है, पिता है, पत्नी है, और आप कहते हैं संसार में कोई किसी का नहीं? मुझे विश्वास नहीं। बड़े ध्यान से सुनना बंधुओं। एकनाथ बाबा बड़े हंसे, अच्छा तो तेरी पत्नी भी है और माँ बाप भी बड़ा प्रेम करने वाले हैं, एक काम करेगा? बोले हाँ। उनकी परीक्षा कर। एकनाथ बाबा ने एक जड़ी बूटी इस बच्चे को दी और कहा कि इसे दाढ़ के नीचे दबा ले। घर पहुंचते पहुंचते तुझे ऐसा बुखार आएगा, कोई तेरा इलाज नहीं कर पाएगा, मैं ही आकर के तेरा इलाज करूंगा। बोलो जय सिया राम।
डाड़ के नीचे वो बूटी दबा ली बच्चे ने। घर आते आते तो बड़ा बुखार आ गया। माता पिता को बड़ी चिंता लगी, डॉक्टरों को बुलाया, वैद्यों को बुलाया, खूब दवा खिलाई लेकिन ठीक नहीं हुई। लोग बोले कि देखो तुम्हारा लड़का बाबा एकनाथ के आश्रम पे गया था, होना हो बाबा ने कोई जादू टोना कर दिया, तभी से इसकी तबीयत खराब है, ये रोगी हो गया, बुला के लाओ। एकनाथ बाबा को लोग पकड़ के लाए। उस लड़के के जो पिता थे वो कहने लगे, क्यों बाबा, क्या खिलाया हमारे बच्चे को? तुम्हारे आश्रम से जब से आया है इसे बड़ा तीव्र बुखार आ रहा है। अब आप लोग जानते हैं कि पाखंड का तो बड़ा समय है। बीच में तो ऐसा भी देखने को मिला टीवी पे कि लोग कहते थे, बोले बाबा जी कृपा नहीं हो रही, तो बाबा जी कहते थे कि एक बात बताओ, समोसा खाते हो कि नहीं? बोले हाँ खाते। लाल चटनी से कि हरी चटनी से? तो लोग कहते, बोले बाबा जी लाल चटनी से खाते हैं। तो बाबा कहते हरी चटनी से खाना चालू कर दो तो कृपा हो जाएगी। पाखंड का समय पहले भी था, आज भी। तो एकनाथ बाबा ने भी थोड़ा पाखंड दिखाया। क्या किया? एक लोटा जल मंगवाया, बीच आंगन में उस लड़के को, उस युवक को लेटा दिया और लोटे का जल चारों तरफ घुमाया। घुमा करके 7 बार परिक्रमा करी और उस लोटे के जल को रख दिया भूमि पे और कहने लगे, बाबा, बोले देखो भाई, इस बच्चे के ऊपर है भूत व्याधा। क्या है? बच्चे के ऊपर क्या है? भूत व्याधा। और उस भूत व्याधा को मैंने लोटे के अंदर कैद कर दिया है। अब जो इस बच्चे से प्रेम करता हो, इसे बहुत चाहता हो, लोटे के जल को पी जाए। जो लोटे के जल को पिएगा वो तो मर जाएगा, ये बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। और तो जितने भी सगे संबंधी रिश्तेदार थे ना, सब 2-2 कदम 4-4 कदम पीछे हो गए। बोले कौन मरे, कौन चक्कर में पड़े? बोलो जय सिया राम। एकनाथ बाबा सबसे पहले पहुंचे पिता के पास में। अरे सेठ जी, तुम तो बुढ़ापे को जा रहे हो, जीवन तुमने जी लिया, तुम्हारा बच्चा तो अभी युवक है, सारी जिंदगी इसके सामने पड़ी। ऐसा करो ना, इस लोटे के जल को पी जाओ। अरे तुम मर जाओगे तो क्या तुम्हारा बेटा तो स्वस्थ होगा? तो बाप क्या कह रहा है? बोले देखो बाबा, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, मैं लोटे का जल पी लेता, लेकिन आप नहीं जानते हमारी जो बहू है ना, हमारे बेटा की जो पत्नी है, ये बड़ी कर्कशा है। मैं मर गया तो मेरी पत्नी को चैन से ये जीने नहीं देगी। बाबा मुझे क्षमा करो, मैं नहीं पीऊंगा। माँ के पास में गए। बोले तुमने तो इसे जन्म दिया है, संसार की पहली माँ तुम बनोगी जो एक पुत्र को 2-2 बार जन्म दोगी। पी जाओ लोटे के जल को, पुत्र को जीवित कर दो। माँ बोली कि आपने सुना नहीं बाबा? क्या कहा सेठ जी ने? हमारी बहू बड़ी कर्कशा है, अगर मैं मर गई तो मेरे पति को समय से 2 रोटी भी खाने को नहीं देगी। एक बात कहूं बाबा, ऐसा करो, देखो मेरे पति मर गए तो मेरे बेटा को दूसरा पिता नहीं मिलेगा, मैं मर गई तो इसे दूसरी माँ नहीं मिलेगी। हाँ, शादी तो अपने बेटा की हम दूसरी कर ही लेंगे, शादी तो हो ही जाएगी। ऐसा करो, ये जो लोटे का जल है ना, हमारी बहू को पिला दो। आम का आम, गुठलियों के दाम। बच्चा भी ठीक हो जाएगा और बहू से भी छुटकारा मिलेगा। अब बाबा पहुंचे पत्नी के पास में और कहने लगे, भगवान आप तो पतिव्रता नारी हैं देवी, ऐसा करो इस लोटे के जल को तुम ही पी जाओ ना, अपने पति को जीवित कर दो, प्राणों का बलिदान दे दो। तो वो पत्नी कह रही है कि सुनो बाबा, जब इनके बेटे की दूसरी शादी हो सकती है तो दूसरी शादी मेरी भी हो सकती है। ये और इनका बेटा दोनों बाढ़ में जाए, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं।
बोलो जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। तो सेठ सेठानी दोनों दोबारा बाबा के पास में आए और कहने लगे, बाबा देखो आप तो साधु हैं ना, और परमार्थ के कारण साधु ने धरा शरीर, आप तो परमार्थी हैं, आपके आगे पीछे भी कोई रोने गाने वाला नहीं है। चिंता मत करना, भंडारा इतना बड़ा करेंगे कि 4 गांव 5 गांव जितने होंगे सबको जमाएंगे, सबका भोजन कराएंगे, लोटे के जल को आप ही पी जाओ। एकनाथ बाबा को बड़ी हंसी आई और तुरंत बच्चे को हाथ से पकड़ के खड़ा कर दिया और कहने लगे, बाबा रे बता इनमें से कौन तेरा है? ये माँ तेरी, ये पिता तेरा है, या ये पत्नी तेरी है, या यहाँ जितने ये रिश्ते नातेदार सगे संबंधी खड़े ये तेरे, कौन तेरा है? आंख खुल गई बच्चे की। अर्थ इतना ही है बंधुओं, संसार में रहो लेकिन संसार के बन के मत रहो। रहो संसार में लेकिन बनो राम के। रहो संसार में, मन लगा के रखो राम के चरणों में। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है ना, उसी प्रकार ये संसार कीचड़ के समान ही तो है। रिश्ते नातेदारियों को जरूर निभाओ लेकिन मन से हमेशा राघव को भजते रहो, राम को भजते रहो। हरि नाम नहीं तो, है ना, हरि नाम अगर नहीं गाया है तो जीना बेकार है। थोड़ा मिल के गाओ मस्ती में। अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत क्या है? हरि नाम। थोड़ा मिल के गाओ भाव से। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना 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 सभी क्या। अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना। थोड़ा ताली सेवा करके भाव से। है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने
रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने वही बजाना सिर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ इसलिए क्या करो, हरि का नाम जपो निरंतर, हरि का नाम जपो निरंतर, हरि का नाम जपो निस्बासर, हरि का नाम जपो निस्बासर, इसमें फिर बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, सभी का हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, 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 इसे छोड़ विषय बस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। ताली सेवा करके भाव से अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे, कितना भी सज लो धज लो, बढ़िया गहने पहन लो, बड़ी महंगी घड़ी पहन लो, अंगूठी पहन लो, अगर राम नाम नहीं गाते तो सब बेकार है। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे, भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पे हरि नाम न आवे, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी पर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है सभी गाए, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, ओ प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या,
अमृत हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। राम नाम मत जपो, काशी घुमाओ, अयोध्या घुमाओ, वृंदावन घुमाओ, कोई लाभ नहीं। क्या करना है? तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। फिर काशी और मदीना का, हरि नाम नहीं तो दीना का। हरि नाम नहीं तो दीना का। हरि नाम सभी अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ देते रस पीना का, हरि नाम नहीं तो दीना का। हरि नाम ओ प्रभु नाम नहीं तो दीना का। हरि नाम नहीं तो दीना का। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या। क्या करना है? हरि नाम नहीं तो जीना क्या। संसार में अगर कोई सगा कोई संबंधी है तो वो भगवान का नाम है। राजा दशरथ का मुकुट टेढ़ा हो गया। मन में विचार आया कि अब ना मुझे राजपाट छोड़ देना चाहिए, बाल भी सफेद हो गए। अब मुझे अपने पुत्र राम को राजगद्दी सौंप देनी चाहिए। गए हैं मुनि वशिष्ठ के पास में, कहा गुरुजी मेरी इच्छा है कि मैं अब राजपाट छोड़ के भजन करूं और राघव को गद्दी पे बिठा दूं। वशिष्ठ मुनि बोले कि दशरथ आपने तो मेरे मन की बात कह दी, मैं तो स्वयं यही चाहता हूं। तो बोले गुरुजी कोई मुहूर्त निकाल दो। मुनि वशिष्ठ कहने लगे दशरथ राम को भी गद्दी पर बिठाने का मुहूर्त चाहिए। जिस घड़ी जिस पल राम गद्दी पर बैठ जाएगा, सारे सुंदर मुहूर्त, सारे नक्षत्र, शुभ लग्न अपने आप उसी क्षण इकट्ठे हो जाएंगे। दशरथ जी फिर भी बोले कि ठीक है आप कह रहे हैं तो कल राम को मैं गद्दी सौंप दूंगा। मैं राम को गद्दी सौंप दूंगा। अब ये कल जो कर दी दशरथ जी ने, उस कल के चक्कर में ही 14 साल हो गए भैया। आज भी तो लोग यही करते हैं। अच्छा काम करने का कोई विचार बने ना, बोले आज नहीं कल करेंगे।
और बुरा काम करने का भाव जगे तो उसे करने में सोचा बिचारी नहीं होती। बुरा काम तो व्यक्ति तुरंत कर देता है, और जहां अच्छा काम करने का समय हो लोग पीछे हट जाते हैं, बोले सोचेंगे, विचारेंगे, देखेंगे, बाद में करेंगे। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। बंधुओं याद रखें, किसी से झगड़ने का मन हो ना तो कह दो बोले आज टाइम नहीं है, कल देखेंगे। किसी को गाली देने का मन करे तो बोले कल देंगे, और भगवान की कथा सुनने का मन करे तो उसे कल पे मत डालो, बोले आज सुनेंगे, अभी सुनेंगे। वृंदावन जाने का मन हो तो कल पे मत डालो कि बोले आज ही जाके बिहारी जी का दर्शन करेंगे। अच्छा काम कभी कल पे नहीं टालना चाहिए। ये मानस हमें शिक्षा दे रही है। कहा ना किसी ने कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुर करेगो कब। कल पे कभी किसी काम को नहीं टालना चाहिए। बोलो जय सिया राम। अब देखो यहां से जो कथा प्रारंभ हो रही है ना भैया, ये बड़ी गंभीर कथा है, और आप लोग अगर ध्यान से शांति से सुनेंगे तो ये गंभीर कथा मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से सुना पाऊंगा। बहुत सुंदर कथा है और बड़े गंभीरता के साथ में आप सुने।